हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के इस कवि गोष्ठी पल पल दिल के पास, कोई आता है केवल छुटा हुआ है, पल पल दिल के पास में आप तमाम कवि कवयित्रियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मैं बेहद मुतमईन हूं आज के इस पटल की संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी का, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज एक फ्रेम में हैं। और मैं चाहता हूं संक्षिप्त तारुफ करा दूं, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो जाए जी। तो बिल्कुल 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 रामेश्वर जी। जी 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 जी। देखें कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आपके व्याख्यान एवं रचना वाचन से मुझे ऐसा लगता है कि आप सचमुच कवि के रूप में, आप सचमुच कवि के रूप में ऋषि मुनि हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और अब मैं चलता हूं आज के इस शानदार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में तशरीफ फरमा हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि आदरणीय विवेक कविश्वर जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। आप दिल्ली से तशरीफ फरमा है और श्रृंगार रस के सर्वोत्कृष्ट कुछ रचनाकारों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप शुमार हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। हमारी विशिष्ट अतिथि हैं जी, हमारी विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुधा आहलूवालिया जी, जो बंगलोर कर्नाटक से तशरीफ फरमा है। आपका नाम बहुत सुना है और जी भरकर आज आपको सुनना भी है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रचना उनियाल जी, जो बंगलोर कर्नाटक से तशरीफ फरमा है। आपको कई पटलों पर मैंने पूर्व में भी सुना है। आप संवेदना की रचना प्रस्तुत करती रही हैं और मजेदार ढंग की प्रस्तुति आपकी रहती है। आपका पटल पर बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर दूं, क्योंकि रचना जी को शुरू में सबसे पहले प्रतिभागी के रूप में सुनना है। तो मैं अति संक्षिप्त सरस्वती वंदना पेश करना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ अध्यक्ष जी से। माँ शारदे, माँ शारदे, मुझको जरा तू ज्ञान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मुझको जरा तू ज्ञान दे। कहीं न फैले नफरत ऐसी बयार दे, कष्टों से सबको अब तू उबार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। चले सुमार्ग तू अब ऐसा ज्ञान दे, सब चले सुमार्ग तू अब ऐसा ज्ञान दे। मन में भगवत गीता रामायण का सार दे, सार दे। माँ शारद, अंतिम बनता हूं। मुझको अपनी भक्ति दे, मुझको अपनी भक्ति दे, शक्ति अपार दे। सबके लिए आशीष स्नेह अपरंपार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वंदना रामेश्वर जी, वाह वाह, बहुत सुंदर वंदना।
बहुत खूबसूरत। चलिए, मैं एक मतलब से बुलाना चाहता हूँ पर पहले प्रतिभागी के रूप में कि जब भी मिलते हो हंसकर तुम, मुलाकात सुहानी लगती है। जब भी मिलते हो हंसकर तुम, मुलाकात सुहानी लगती है। तेरी जबां से निकली हुई हर बात सुहानी लगती है। चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, जुल्फों में बरसात लिए आते हो जब ख्यालों में, हर रात सुहानी लगती है, हर रात सुहानी लगती है। माइक पर रचना उनियाल जी, स्वागत आपका, अभिनंदन। नमस्कार आदरणीय कामेश्वर जी, और मैं मंच को नमन करती हूँ और मैं सीधे से अपने गीत पर आ रही हूँ। स्वागत स्वागत। गुजर रहा है पानी सर से, संभल संभल डगलो, बंदूकों गोली को छोड़ो, शांत भाव जगलो। आँखों में पट्टी मत बांधो, मन मंथन करना, ऋषि मुनियों की भूमि हमारी, नगपति जड़ नगलो। गुजर रहा है पानी सर से, गुजर रहा है पानी, गुजर रहा है पानी सर से, गुजर रहा है पानी। धैर्य धीरता को धर कर तुम संयम व्रत धर लो, हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से। त्याग मर्म भी बलिदानी का देख धरा सिसके, भू स्वतंत्रता को लगते हैं जोर जोर झटके। इसीलिए क्या खाए कोड़े सही सभी पीड़ा, गोली खाई फांसी पाई उठा मुक्ति बीड़ा। मूल्य चुकाओ कुर्बानी का शपथ सगर कर लो, हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से, गुजर रहा है पानी। हृदय तिरंगा लहराना है, समय पुकार रहा, कर्ज शहीदी लौटाना है, वसुधा द्वार कहा। जय भारत माता का नारा दीवारेन गुनना, गुनन मनन कर तू नारी का बना भूमि गहना। भारत माता हर अक्षर उर लो, हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से। इस गीत का तीसरा बंद है। अर्थ नहीं तुमको समझाना रंग तिरंगे का, देशभक्त से भरी लबालब हर हर गंगे का। सपनों की निद्रा से जग कर सुप्त नयन खोलो, नागपाश के प्रणय वलय को सोच समझ तोलो। आपस में मिलजुल कर रहना कर हस्ताक्षर लो, हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से। और इस गीत का ये अंतिम बंद है। मैंने सभी धर्मों से आह्वान किया है कि सनातन धर्म की श्रेष्ठता की ओर इंगित करते हुए मैंने बंद लिखा है। गई सदी की लाठी की अब कौन यहाँ सुनता, पीट रही सब ढपली अपनी कब चरखा धुनता। करें प्रदर्शन बरबस बल का निर्बल के आगे, धर्म ध्वजा संबल से जोड़ो सभी रंग धागे। यह नद बहती भूमि सनातन
से जुड़ सहचर लो, हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से, गुजर रहा है पानी, धैर्य धीरता को धर कर तुम संयम व्रत धर लो। हाथ जोड़ कर धरती कहती सदाचार वर लो। गुजर रहा है पानी सर से, गुजर रहा है पानी। क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह। दूसरी रचना जी। सुंदर शब्द विन्यास, सुंदर शब्द विन्यास, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब पुनः एक, क्योंकि मैं गीत काफी लिखती हूँ और मेरी गीत की 5वीं पुस्तक आने वाली है जिसका नाम है नेहिल आशा। तो अभी पुनः मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जिसको मैंने शीर्षक दिया है चुनरिया। वाह। प्रणय मुकुल की नववेला में, दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। प्रणय मुकुल की नववेला में, दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। वनिता जीवन का अरुणोदय पुष्प प्रभा से उदित हुआ, मधुकर की मीठी गुंजन का भान प्राण में रचित हुआ। मेह सरस इस सप्तपदी में, नेह चुनरिया लहर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। प्रणय मुकुल की नववेला में, दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। बहके झोंके वातायन के कर ठिठोली पलछन में, केशवधू के अलसाए से आनंदित है आनन में। पलक अलक की अठ खेली में, दबी चुनरिया अधर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। प्रणय मुकुल की नववेला में, दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। इसका तीसरा बंद देखिए। अभिसारों के अनुहारों में पंछी अंबर में उड़ते, विहसी विहसी किल्लोल करती, फिर पग वसुधा पर पड़ती, रक्तिम लाल कपोल ढांपती, प्रहर चुनरिया असर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। प्रणय मुकुल की नववेला में, दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही। बिना संदेश के कोई भी गीत पूर्ण नहीं होता, तो ये अंतिम बंद है मेरे इस गीत का। कुसुमाकर से कुसुमन निखरे, पावस सी हरियाली हो, झंझानिल सोए सागर में, अंतः गरिमा लाली हो। रमणी कानन के आंगन में, गर्व चुनरिया डगर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया चर रही। प्रणय मुकुल की नववेला में,
दीप्ति हृदय में मुखर रही, गठबंधन के अनुबंधन में बंध चुनरिया अचर रही, बंध चुनरिया अचर रही, बंध चुनरिया अचर रही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। देखिए अध्यक्ष जी की मैं समीक्षा चाहूंगा इस पर थोड़ा बहुत बिल्कुल जो बिल्कुल 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 आदरणीय रचना उनियाल जी, जी सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई और माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है। कंठ बहुत सुरीला है, शब्द संयोजन शब्दकोश भी आपके पास गीतों का है। दोनों ही सुमधुर गीत, एक राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना जी से ओतप्रोत, और सबसे बड़ी बात उसमें संस्कारों का जो निर्वहन किया गया है गीत के माध्यम से, वो बहुत जरूरी है। पहला गीत गुजर रहा है पानी सर से, बहुत सुंदर। जी दूसरा प्रणय मुकुल की नव बीणा में, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन का जो परिवेश है, प्रणय परिवेश है, नेह परिवेश है, प्रेम है, श्रृंगार है, अद्भुत, सारा का सारा समायोजित करके ये गीत की जो रचना हुई है, उसके लिए आप वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। और हाँ, और बहुत सुंदर आपका कंठ है, बहुत अच्छा गाती हैं आप। और एक बात और, ये दूसरा गीत जो है आपको आभास, आप अगर गीत लिखती हैं तो छंद का ज्ञान भी होना चाहिए। त्रिभंगी छंद में ये सम्मात्रिक छंद है, ये 32 मात्रा का पूरा मैंने गणना की, 32 मात्रा का छंद त्रिभंगी छंद होता है, सम्मात्रिक छंद। उसमें बहुत सुंदर आपने इसका संयोजन किया है, आपके लिए बहुत बहुत आदरणीय क्षमा आभार। प्रार्थी हूँ, पर मैंने ये लावणी छंद में लिखा है और पहला हाँ, तो वाला गीत मेरा विष्णुपद छंद में था। पहला, हाँ सॉरी, पहला वाला विष्णुपद में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उल्टा बोल गया, ये उल्टा बोल गया। मेरा लावणी में ये लावड़ी में, ये लावड़ी है, ये लावड़ी में है। लावड़ी में क्या है, लावड़ी में वर्णों की संख्या होती है और विष्णुपद में मात्राओं की गणना होती है, दोनों में इतना अंतर है बस। जी बहुत बहुत सुंदर। अध्यक्ष जी ने सब कह दिया है, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कविता जी ने गलत नहीं कहा था। मैं एक बात आप सभी के साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी फेसबुक में डाला भी नहीं है। मेरी जो पुस्तक है लाल लाल मखमल का थैला नवगीत की, वो 23 फरवरी को प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान से पुरस्कृत हो रही है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। पुरस्कार लेने के लिए और धनराशि लेने के लिए मैं फिरोजाबाद जाऊंगी। मैंने सोचा इतने ज्ञानी गुणीजन यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे क्या कहने, ये आपकी जैसे ही वाणी का स्वर में परिवर्तित होना हुआ, तो हर तरफ इस पटल पर और जो बाहर सुन रहे हैं सबके मनों में जो है वो हर तरफ खुशी की मानो लहर दौड़ गई। आपने गुजर रहा है पानी सर से जो प्रस्तुत किया बेहतरीन अंदाज में, तरन्नुम बेमिसाल। और दूसरे गीत चुनरिया, आपके चुनरिया के क्या कहने, दोनों ही शानदार प्रस्तुति आपकी। आपको बहुत बधाई देता हूं और चलता हूं धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरे प्रतिभागी की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे बीच हैं आदरणीय सुधा अहलुवालिया जी। एक मुक्तक से आपको मैं आवाज देता हूं कि सांस किसकी कब रुकेगी जानता कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी जानता कोई नहीं, बात ये दिगर की दुश्मन पालता कोई नहीं, बात ये दिगर की दुश्मन पालता कोई नहीं, कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, कौन कब दे दगा ये जानता कोई नहीं, कौन कब दे दगा ये जानता कोई नहीं। स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है पटल पर। आप सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकारा हैं सुधा अहलुवालिया जी, माइक पर। बहुत बहुत नमस्कार।
आप सभी को, और माँ शारदे को नमन करती हूँ। रचना उनियाल जी ने इतना अच्छा पढ़ा, आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद। मैं एक गीत पढ़ूंगी। चाहते हमारी असीमित होती हैं, तो चाहतों पे ही है ये गीत। मैं अपनी पुस्तक से पढ़ती हूँ। चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम, आहटे कुछ और भी सुनते रहे हम। क्षुब्ध मन के गर्भगृह में सुजाता सी लालसा की पूर्णता गुनते रहे हम। चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम। शून्य आँखों में सलोने स्वप्न बेकल, शर्वरी में अश्रु झिलमिल बूंद एकल, अर्थ के अभाव की कटु व्यवस्था में बाल हट दृढ़ आग्रह की अवस्था में काट कर कुछ छाट कर चुनते रहे हम। चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम। शुष्क अधरों पर झरी झिर झिर फुहारे, अक्ष पर धुंधली लहर को है बुहारे, कामना की कामना जगने लगी सी, आस और विश्वास ले पलने लगी सी, जुगनुओं की पंक्तियां धुनते रहे हम। चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम। मील के पत्थर गढ़ूं है लोभ मन में, जो ना हो पाया उसी का क्षोभ मन में, सिंधु का तल क्या कोई भी नाप पाया, व्योम विस्तृत क्या कोई भी भाप पाया, पंथ में प्रभु का दिया चुंगते रहे हम। चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम। आहटे कुछ और भी सुनते रहे हम।
क्षुब्ध मन के गर्भगृह में सुजाता सी लालसा की पूर्णता ढूंढते रहे हम, चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर सुधा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद। दूसरी रचना आपकी हो जाए, आपकी दूसरी रचना। जी स्वागत। आप दूसरी रचना अभी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। एक गीत जो सबके बीच में रह के हम अपने को समझ नहीं सकते हैं, जब अकेले होते हैं तब अपने को समझते हैं, तो उसी पर एक गीत है। भीड़ में मैं अकेला रहा उम्र भर, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। भीड़ में मैं अकेला रहा उम्र भर, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। मंजू स्मृति पटल पर झरी रश्मियाँ, रैन तम मिट रहा शुचि प्रभा हो गई। भीड़ में मैं अकेला रहा उम्र भर, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। मंजूषा मंजुमन में दबी बात की, प्रीति अल्हड़ सयानी मुखर रात की, वो तुम्ही थी दबे पाहुआ द्वार पर, लाज चौखट कठिन से कठिन पार कर, लाज चौखट कठिन से कठिन पार कर। उर्मी अभिसारी काशी अमाध हो गई, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। लाज की बेड़ियां दूरियां थी घनी, कर्म की साधना धर्म चादर तनी, एक कर्तव्य निष्ठा प्रखर भाव था, बस निभाना स्वयं को सुभग चाव था, बस निभाना स्वयं को सुभग चाव था। तू सुहानी वसंती हवा हो गई, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। आज सानिध्य तेरा मुखर मौन है, अनछुई मृदु छुअन छाव भी छौन है, नेह की तुम प्रिय मंजू अनुवाद हो, रागिनी सप्त स्वर में सुसंवाद हो, रागिनी सप्त स्वर में सुसंवाद हो। सद्य शंपागिरी सी कहाँ खो गई, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। भीड़ में मैं अकेला रहा उम्र भर, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। मंजू स्मृति पटल पर झरी रश्मियाँ, रैन तम मिट रहा शुचि प्रभा हो गई। भीड़ में मैं अकेला
बहुत ही सुंदर सुधा जी, आपकी दूसरी पंक्ति तो कमाल ही थी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दोनों ही गीत सुधा जी। और दोनों ही गीतों में जो जीवन का दर्शन है पूरा पूरा निखर के आया है। और चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम, तो पूरे जीवन चाहते हैं, इच्छाएं हैं, ये सब चलता ही रहता है। ये जीवन की अपनी यात्रा है, इससे कोई विमुख हो भी नहीं सकता। नहीं। और दूसरा गीत आपका भीड़ में अकेला उम्र भर, अब स्वयं से मुलाकात। स्वयं से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। पूरी जिंदगी गंवा देता है व्यक्ति, स्वयं से नहीं मिल पाता। ये जीवन का सच्चा दर्शन यही है। और जब मिलने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत दोनों ही सुंदर गीत, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अध्यक्ष जी की समीक्षा चल रही है और अब इसमें कोई स्कोप बचता नहीं है कि हम लोग इसमें कुछ बोलें। जो भी आपके दो गीतों के भाव थे, चाहतों की श्रृंखला बुनते रहे हम, आहटें कुछ और भी सुनते रहे हम, और दूसरा की भीड़ में अकेला रहा उम्र भर, अब स्वयं से मिला हूँ सभा हो गई। ये दोनों ही आपके गीत शानदार जीवन दर्शन को पूरी तरह से प्रस्तुत करती हुई। आपको बहुत मुबारकबाद। बहुत उम्दा आपने गीत पढ़ा, लिखा भी वैसा ही, पढ़ा भी वैसा ही, शानदार। और अब हम चलते हैं, हमारे तीसरे प्रतिभागी हैं विवेक कविश्वर जी, उनको सुनते हैं। और देखिए, इनके बारे में मैंने कहा, ये श्रृंगार रस की के गीतों में ऐसी डुबकी लगवाते हैं जो सुन रहे होते हैं उन सारे साहित्यकारों को, कि मैं बता नहीं सकता। देखिए, अभी तो तुरंत सामने आ जाएगा। मैं इनको एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि नफरतों की बेड़ियां जो पहने हैं पाँव में, नफरतों की बेड़ियां जो पहने हैं पाँव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छाँव में। उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छाँव में। हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। और इसी मुक्तक के साथ आवाज देता हूं। बहुत बहुत स्वागत है कविश्वर जी। जी, स्वागत है कविश्वर जी। आनंद जी। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी। सादर नमन मां शारदे को, सादर प्रणाम आज के अध्यक्ष महोदय श्रृंगारी जी को, जिनकी अध्यक्षता में पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है। आदरणीय रचना जी, सुधा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए। और कामेश्वर जी तो हम सबको बराबर हाँक ही रहे हैं। जीवन जीने के लिए जीले तू भरपूर, जीवन जीने के लिए जीले तू भरपूर, 4 दिनों का खेल ये फिर होगा ये दूर। क्या बात। जीवन की कुछ बात करूंगा श्रृंगार के साथ साथ। स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन, स्वर्ण जगत के रजत पथों पर श्वेत पगों का मोहक नर्तन, अरुण किरण का आंचल थामे नव आशा का अतुल आगमन, जीवन के सूने पथ पर कंपन प्रतिकंपन चिरकंपन, स्वप्नों ने नव जीवन पाया, स्वप्नों ने नव जीवन पाया, जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया, जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही जीवन जी पाया। कल की सांझ बहुत सुंदर थी, कल की सांझ बहुत सुंदर थी, वातायन से सांझ मेरे घर में उतरी थी, कल की सांझ बहुत सुंदर थी, वातायन से सांझ मेरे घर में उतरी थी,
दिन के पंख पखेरू भी कुछ अलसाए थे, दिन के पंख पखेरू भी कुछ अलसाए थे, मेरी परछाई मेरे कद से लंबी लगती थी, मेरी परछाई मेरे कद से लंबी लगती थी, मैं व्याकुल, दूर धड़कता अस्ताचल था, दूर धड़कता अस्ताचल था, मैं व्याकुल अपनी ही परछाई छूने को, दूर धड़कता अस्ताचल था, मैं व्याकुल अपनी ही परछाई छूने को, उसका हिस्सा बन जाने को। अरे जो खुद में और परछाई में अंतर कर पाया वही जीवन जी पाया, जो खुद में और परछाई में अंतर कर पाया वही जीवन जी पाया। ऋतु कोई मौसम हो कोई, ऋतु कोई मौसम हो कोई, सबका एक आवेग निराला, ऋतु कोई मौसम हो कोई, सबका एक आवेग निराला। आषाढ़ माह में आग बरसती, वसंत फागुन हो मतवाला, आषाढ़ माह में आग बरसती, वसंत फागुन हो मतवाला। मन को कोई खूब तपाता, मन को कोई खूब तपाता, तन में कोई आग लगाता, मन को कोई खूब तपाता, तन में कोई आग लगाता। अरे कोई तो रास्ता दिखलाकर खुद ही फिर रास्ता भुलवाता, कोई तो रास्ता दिखलाकर खुद ही फिर रास्ता भुलवाता। दो राहों चौराहों के सब मोह निराले, दो राहों चौराहों के सब मोह निराले, और जो इन मोहों से बच पाया यहां वही जीवन जी पाया, जो इन मोहों से बच पाया वही यहां जीवन जी पाया। यहां किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी, यहां किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी। अरे कान्हा जब से गए द्वारिका कहां बजे उसकी भी वंशी, यहां किसी को कभी न मिलती स्वप्न लोक की कोई उर्वशी। कान्हा जब से गया द्वारिका कहां बजे उसकी भी वंशी। चाक चले जब उस कुम्हार का, चाक चले जब उस कुम्हार का, हर कृति बनती श्वास आकृति। चाक चले जब उस कुम्हार का, हर कृति बनती श्वास आकृति। वारी कणों की लड़ी मृणाल पर है वाष्प मगर उसकी परिणति, वारी कणों की लड़ी मृणाल पर है वाष्प मगर उसकी परिणति। इस परिणति में जो मुस्काया, इस परिणति में जो मुस्काया वही यहां जीवन जी पाया, इस परिणति में जो मुस्काया वही यहां जीवन जी पाया। और जीवन के पलछिन अभिमंत्रित, जीवन के पलछिन अभिमंत्रित श्वासों की लहरें अनियंत्रित, जीवन के पलछिन अभिमंत्रित श्वासों की लहरें अनियंत्रित। कितने सूरज देखे कोई, कितने सूरज देखे कोई, ये सीमा भी तो अन्याश्रित। कितने सूरज देखे कोई, ये सीमा भी तो अन्याश्रित। चलने से तो राह कटे ना, चलने से तो राह कटे ना, राह कटे बस निर्धारों से। चलने से तो राह कटे ना, राह कटे बस निर्धारों से। जीवन को जीना है तो बस उठा स्वयं को उद्धारों से, जीवन को जीना है तो बस उठा स्वयं को उद्धारों से। और उद्धार स्वयं का जो कर पाया, रोज नया सूरज लख पाया, वही यहां जीवन जी पाया। उद्धार स्वयं का जो कर पाया, रोज नया सूरज लख पाया, वही यहां जीवन जी पाया। जीवन की कविता को जिसने स्वर दिया वही यहां जीवन जी पाया, वही यहां जीवन जी पाया। अब एक गीत सुनाऊंगा, श्रृंगार, शुद्ध श्रृंगार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नायिका लग रहा था कह रही है, नायिका के शब्दों में, धनुष सा जब तुम मुझे टंकारते हो, धनुष सा जब तुम मुझे टंकारते हो, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं।
धनुष सा जब तुम मुझे टंकारते हो, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। शरद मुझको जगा कर कपका गया, शरद मुझको जगा कर कपका गया, दूर जाते मेघ सा मैं बरसती हूं। शरद मुझको जगा कर कपका गया, दूर जाते मेघ सा मैं बरसती हूं। आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। ज्वार से पहले उधर की एक लहर हूं, ज्वार से पहले उधर की एक लहर हूं, और तुम ज्वार की जागी हुई हुंकार हो। मैं ज्वार से पहले उधर की एक लहर हूं, और तुम ज्वार की जागी हुई हुंकार हो। मैं चाहती एक भाग तेरा बन चलूं, स्वीकार तुमको गर मेरा अभिसार हो। मैं चाहती एक भाग तेरा बन चलूं, स्वीकार तुमको गर मेरा अभिसार हो। एक इशारे को तेरे मैं ठहरती हूं, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। आते हुए ऋतुराज की आवाज हो तुम, आते हुए ऋतुराज की आवाज हो तुम। पतझड़ों का भूला हुआ मैं स्पर्श हूं। आते हुए ऋतुराज की आवाज हो तुम, पतझड़ों का भूला हुआ मैं स्पर्श हूं। तुम फूल कलियों से भरा उपहार हो, मैं विगत जन्मों का कोई दुष्पर्श हूं। तुम फूल कलियों से भरा उपहार हो, और मैं विगत जन्मों का कोई दुष्पर्श हूं। रूप को और गंध को अनुमानती हूं, रूप को और गंध को अनुमानती हूं। आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। अनुभूति हूं मैं क्षितिज पर नव मिलन की, अनुभूति हूं मैं क्षितिज पर नव मिलन की। आकाश गंगा की अनोखी धार हूं। अनुभूति हूं मैं क्षितिज पर नव मिलन की, आकाश गंगा की अनोखी धार हूं। नक्षत्र की अवधारणा हूं स्वाति के, नक्षत्र की अवधारणा हूं स्वाति के। ध्रुव पिंड के अस्तित्व का आकार हूं। नक्षत्र की अवधारणा हूं स्वाति के, ध्रुव पिंड के अस्तित्व का आकार हूं। शून्य में मैं प्राणवायु साधती हूं, शून्य में मैं प्राणवायु साधती हूं। आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। शून्य में मैं प्राणवायु साधती हूं, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। धनुष सा जब तुम मुझे टंकारते हो, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूं। धन्यवाद। अरे वाह, क्या कहने, जीवन की कविता वाह, को जिसने स्वर दिया। बहुत खूबसूरत, क्या बात है कविश्वर जी, विवेक जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पहली जो रचना है उसमें तो आपने क्या बिंब लिए हैं आपने, अस्ताचल में और परछाई का लंबा होना, परछाई को पकड़ना, आहा हा हा, आनंद आ गया। ये विवेक कविश्वरी जी कर सकते हैं ऐसा। अरे आपका जो चिंतन का विस्तार, वाह वाह, क्या कहने, बहुत सुंदर। दूसरा गीत, उसका तो कहना ही क्या है। आपका शब्द संयोजन, आपका शब्दकोश, एक एक शब्द ब्रह्म की तरह ध्वनित होता हुआ, ये उसका जो उसकी लयात्मकता है। भले ही आप कंठ से न कह पा रहे हो, लेकिन जो उसका प्रभाव है लय का, गीत का, और गीत की आत्मा तो लय है, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लय उसमें चल रही थी, बहुत ही आनंदित कर रही थी। धनुष सा जब तुम मुझे टंक, और पहली बात तो मुखड़ा ही आपका इतना शानदार है गीत का कि श्रृंगार की मतलब सीधी सी बात वहीं से शुरू हो जाती है। धनुष सा जब तुम मुझे टंकारते हो, आवेग धारे बाण को मैं तरसती हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया आज की इस गोष्ठी में। मतलब अभी तक 3 प्रतिभागियों को मैंने सुना और मैं आनंद विभोर हूं कि आज की गोष्ठी बहुत ही ऊंचाइयों पर है और बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रही है, इसमें कोई दो राय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौथे प्रतिभागी के रूप में मुझे बुला लिया जाए, कोई आदमी आवाज दे दे, मैं प्रस्तुत हो जाता है। बिल्कुल कामेश्वर जी, मैं ही आपको जी आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए रचना पाठ के साथ। कामेश्वर जी जी, मैं सबसे पहले अपने तारूफ से शुरू करता हूं यहाँ से अपनी बात की। मैं हूं कामेश, गजलगोई में नाम है मेरा,
मैं हूँ कामेश गजल गोई में नाम है मेरा, तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा, तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा, दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा, दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। और एक मुक्तक तरन्नुम में जी स्वागत। आए सब के बीच में प्यार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, अपनापन ना अपना पन ना मिला जिन जिनको, उन सब के बीच बहार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने। क्या बात। और अपनी तरन्नुम में 2 गीत रखना चाहता हूं। आज तो बिल्कुल सारा गीत और शीर्षक भी इस तरह का आया था, पल पल दिल के पास, तो उसी पर सारे लोगों ने अपना दिया है, तो गजल में नहीं पढ़ता हूं, गीत पढ़ता हूं। स्वागत। एक बिंब पेश करता हूं कि गांव से शहर की ओर एक युवती का जाना हुआ, उनका कभी कभी गांव आना होने पर गांव के लोगों की अभिव्यक्ति में व्यक्त करता हूं। ये भी श्रृंगार रस की रचना है। स्वागत। यौवन के दहलीज पे उसने रखे जब से पाँव, रखे जब से पाँव, झूम उठे सब देख के, सब पूछे उन्हीं के गाँव, सब पूछे उन्हीं के गाँव। और बंद पेश करता, देखे हुए हैं सब मत वाले, गाँव वाले सारे के सारे, देख हुए हैं सब मत वाले, गाँव वाले सारे के सारे, माना सबके दिल को मिल गई बरगद पेड़ सी छाँव 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 छाँव। वन के दहलीज पे उसने रखे जब से पाँव, झूम उठे सब देख के, सब पूछे उसी के गाँव। और देखें, मानव मन का कौन कहे, कांटों के ऊपर आए फूल, मानव मन का कौन कहे, कांटों के ऊपर आए फूल, गाँव हुआ खुशहाल जब से, गाँव हुआ खुशहाल जब से, पारे गए उनके पाँव 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 पाँव, यौवन के दहलीज पे उसने रखे
रखे जब से पाँव, यौवन देखन सब चाहे, एक झलक मिल जाता काश, यौवन देखन सब चाहे, एक झलक मिल जाता काश। चश्म चश्म जमाल वाह जैसे मधुमास पहुंच गया हो गाँव, यौवन के दहलीज पे उसने रखे जब से पाँव, झूम उठे सब देख के, सब पूछे उसी के गाँव। और अंतिम में रखता हूँ, उनका आना बाग में रफ्तार रुक गई, सबकी ज्यों उनका आना बाग में रफ्तार रुक गई, सबकी ज्यों पहली बार रुका दिखा, पहली बार रुका दिखा, पैरों पे कलरव काँव काँव, यौवन की दहलीज पे उसने रखे जब से पाँव, झूम उठे सब देख के, सब पूछे उन्हीं के गाँव। और मेरी एक रचना में ही ज्यादा समय हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरी रचना ना रखूं, क्योंकि समय की बंदिश है। और एक मुक्तक से अध्यक्ष जी को बुलाना चाहता हूँ। सुंदर आपकी रचना भाई कामेश्वर। बहुत सुंदर कामेश जी, सुंदर दोनों रचना आपकी कामेश्वर जी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। और आपका, मैं तो सोच रहा था कि आप कोई बढ़िया सी गजल सुनाएंगे, आपका गजल में तो महारत हासिल है आपको, क्योंकि आप खुद ही बोलते हैं गजल गोई में मेरा नाम है और प्यार बांटना ही मेरा काम है। आप खुद ही जब कह रहे हैं तो मेरा अंदाजा था आप कोई गजल सुनाएंगे, लेकिन कोई गीत बात भी नहीं, बहुत दूसरे सुंदर पटल सुना। पर जरूर सुना देंगे, जी समय जी थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गीत भी बहुत सुंदर, बहुत मनोभावों से श्रृंगार का, पूरी श्रृंगार की मनोदशा उसमें आपने समाहित की है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग सुनते हैं, अध्यक्ष महोदय को एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि हर माता पिता की संतानों से जो अपेक्षाएं होती है उसी का एक मुक्तक है कि भला कब चाहा हम दोनों ने सब कुछ हमारा हो जाए, भला भला कब चाहा हम दोनों ने सब कुछ हमारा हो जाए, हाँ दिखो जरूर इतना कि इन दो आंखों का सहारा हो जाए, हाँ क्या बात। दिखो जरूर इतना कि हम दोनों आंखों का सहारा हो जाए, हमारी चाहत थी खुशहाल रहो तुम सब ताकि, हमारी चाहत थी खुशहाल रहो तुम सब ताकि, बुढ़ापे में तुम सबसे हम दोनों का सहारा हो जाए, बुढ़ापे में तुम सबसे हम दोनों का सहारा हो जाए। माइक पर जी आपके कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, स्वागत है। रामेश्वर जी, बहुत बहुत आभार। और मंच पर आप सभी प्रतिभागियों को मेरे साथ मेरा ये सौभाग्य है कि कवीश्वर जी हैं, रेणु जी हैं, सुधा जी हैं, इन सब के साथ ये सौभाग्य का क्षण मिला मुझे। और सच मानो तो आज की ये गोष्ठी पूरी गीतमय हो गई। गीत का जो आनंद है वो तो परमानंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो यही बात है कि गीत ना तो हमने पढ़ा है ना सुना है, हमने तो गीत जिया है। हम सब ने यहाँ बैठ के गीत को जी लिया। तो चलिए मैं अपने एक दो मुक्तक पढ़ूंगा, उसके बाद फिर एक गीत पढ़ता हूँ। लिखे कुछ गीत मैंने भी, लिखे कुछ गीत मैंने भी,
उन्हें जब गुनगुनाता हूँ, लिखे कुछ गीत मैंने भी, उन्हें जब गुनगुनाता हूँ, कबीरा सुर तुलसी जायसी को घर बुलाता हूँ, कबीरा सुर तुलसी जायसी को घर बुलाता हूँ। अंधेरा जब भी गहराने लगे मन की हवेली में, अंधेरा जब भी गहराने लगे मन की हवेली में, तभी कुछ शेर गालिब के कहे सुनता सुनाता हूँ, तभी कुछ शेर गालिब के क्या बात, क्या कहे बात, सुनता सुनाता हूँ, वाह। कहे कुछ गीत मैंने। एक मुक्त को निगूढ़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं, निगूढ़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं, बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं, बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं, प्रश्न पूछूं बिना बोले समर्पित भाव मर्यादित, प्रश्न पूछूं बिना बोले समर्पित भाव मर्यादित, चलोगी संग बन पथ में अगर मैं राम हो जाऊं, चलोगी संग बन पथ में अगर मैं राम हो जाऊं, निगूढ़ा मन कहे मुझसे। किसी का माइक खुला हुआ, थोड़ा बंद कर दो, उसमें किसी आवाज आ रही है, माइक देख लें किसी का। कविश्वर जी ये गीत पढ़ना चाहता हूं, श्रृंगार का है। श्रृंगार को से लोग परहेज करते हैं, और श्रृंगार की जब बात आती है तो कुछ परहेज से बात करते हैं, और उसको सभी के सामने उसको प्रदर्शित करना ऐसा समझते हैं कि कोई अपराध बोध है क्या, लेकिन नहीं, श्रृंगार तो जीवन का प्रारंभ है, जीवन का प्रारंभ ही श्रृंगार है। अगर श्रृंगार नहीं तो ये जीवन नहीं, सृष्टि नहीं, कुछ तो नहीं। लेकिन श्रृंगार का सनातन सत्य तो दर्शन है। बेशक। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, उस सृजन के पल जो एकांत एकदम बिल्कुल शून्य में कुछ गूंजता सो जो कुछ स्वर होगा, वहीं से तो श्रृंगार की उत्पत्ति हुई है। वही गूंज अनगूंज नाद परिनाद बनता हुआ। श्रृंगार तो वो अनुभूति है, आप अगर देखें तो वो खजुराहो है, और देखें तो वो कोई बदनाम बस्ती है। ये दृष्टि चाहिए उसके लिए, इसीलिए उसके लिए सनातन दृष्टि चाहिए। बेशक। जिसके पास सनातन दृष्टि है वो श्रृंगार को समझ सकता है। चलिए मैं गीत पढ़ता हूं, एक इसी धरातल का है। स्वागत। सोच रहा पूछूं मैं तुमसे, शायद तुम भी साथ चलो। क्या बात। सोच रहा पूछूं मैं तुमसे,
शायद तुम भी साथ चलो, और इसी बहाने अपने पन की हो जाए कुछ बात। चलो सोच रहा पूछूं मैं तुमसे, शायद तुम भी साथ चलो। गीत का चरण देखिए। यूं तो पावन संबंधों के मरुथल देखे भाले हैं, यूं तो पावन संबंधों के मरुथल देखे भाले हैं। सच बोलूं सुधियों के मेले कुछ उजले कुछ काले हैं। सिमट रहे निर्णय के पल, ढलने वाली है शाम। चलो सिमट रहे निर्णय के पल, ढलने वाली है रात। चलो और इसी बहाने अपने पन की हो जाए कुछ बात। चलो सोच रहा हूँ मैं तुमसे, शायद तुम भी साथ। गीत का चरण देखो। पाते यदि सानिध्य तुम्हारा, थोड़ा हम भी जी लेते। पाते यदि सानिध्य तुम्हारा, थोड़ा हम भी जी लेते। और नेह भरे अमृत का प्याला आधा आधा पी लेते। आज नहीं तो कल निश्चित ही बदलेंगे हालात। चलो आज नहीं तो कल निश्चित ही बदलेंगे हालात। चलो और इसी बहाने अपने पन की हो जाए कुछ बात। चलो सोच रहा पूछूं मैं तुमसे। गीत का ये चरण देखिए कविश्वर जी। कामुकता के रंग महल से बाहर निकले दूर चले, कामुकता के रंग महल से बाहर निकले दूर चले। और सागर की गहराई नापे, खालीपन को पूर चले। वाह। और जीवन का हर खेल जीत कर शह को दे दें मात। चलो और जीवन का हर खेल जीत कर शह को दे दें मात। चलो और इसी बहाने अपने पन की हो जाए कुछ बात। चलो सोच। गीत का अंतिम चरण है कामेश्वर जी। रेणु जी देखिए आखिरी बंद है, और गीत का समावेश तो दर्शन में ही होना है, उसके लिए दूसरी जगह होती नहीं है। वैसे ये मेरा अपना सिद्धांत है, और मैं समझता हूँ आप सब गीतकार हैं तो आप सब इस बात को जरूर स्वीकृति देंगे। काया का शोधन हो जाए,
ऐसा ही कुछ करते हैं, काया का शोधन हो जाए, ऐसा ही कुछ करते हैं, और अपने अपने मन के द्वारे दीप जला कर धरते हैं, और बिखरे चल मंदिर प्रांगण में, बन जाए पारिजात चलो, और बिखरे चल मंदिर प्रांगण में, बन जाए पारिजात चलो, और इसी बहाने अपने पन की हो जाए कुछ बात चलो। सोच रहा पूछूं मैं तुमसे, शायद तुम भी साथ चलो, शायद तुम भी साथ चलो, वाह शायद तुम वाह, भी अद्भुत साथ बहुत ही सुंदर आदरणीय। अद्भुत। मेरा नाम रचना है। अच्छा और जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने इतना मधुर कंठ सुना है। बहुत 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 दिनों धन्यवाद के बाद। आपका, और बहुत, आभार। खैर लेखन तो आपका है ही कमाल का, पर कंठ में इतना मिला है कि सुकून भरी आवाज है आपकी, सुकून दे रही थी, मन कर रहा बस था सब भगवती सुनते जाएं। जी जी जी, भगवती की कृपा है हम आप पर, हम आप सभी पर उसी की कृपा बनी रहे, और क्या। सब देने आदरणीय, वाली वो है आपसे जी। आपसे इजाजत लेके एक बात कहना चाहूंगा। जी श्रृंगार गीत लिखना संतोष देता है, श्रृंगार गीत सुनना आनंद देता है, लेकिन जब गीतकार श्रृंगारी जी जैसा हो, आप जैसा हो, तो अरे श्रृंगार क्या, गीत बहुत अरे भाई कुछ सिखा जाता कविश्वर, है, बहुत क्या कुछ सिखा बात है, जाता है। अरे वाह! अरे कविश्वर आज जी, नहीं हमने नहीं नहीं, आदरणीय श्रृंगारी जी सत्य सनातन श्रृंगार सुना है। ये बहुत ऐसा खूब। है, देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी आपकी गोष्ठियां कार्यशालाएं हैं, इसमें बहुत कुछ आदान प्रदान होता है। आप जी, सभी से मैंने कुछ ना कुछ लिया है, और ये तो आदान प्रदान की प्रक्रिया है। और सीधी सी बात ये कि जो सीधी सी बात है, ये संबंधों का जो जोड़ होता है, गीत गीत की धारा में हम सब साथ साथ प्रभावित हुए। यहाँ से मैंने आपसे क्या लिया, आपने मुझसे क्या लिया, यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर और उपलब्धि है। जी बेशक, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इसी, हाँ यही मेरा विचार है। और बस अध्यक्ष जी, चलिए कामेश्वर जी, मैं कर दिया समझता हूँ कि पटल समय को। समय हो चला है, मुझे दूसरे पटल पे भी जाना जी है। जी जी तो जी। बस थोड़ा बस 2 मिनट। जी मैं समझता हूं कि इस पटल को आपने अपनी अध्यक्षीय जो है उद्बोधन और समीक्षा सभी प्रतिभागियों की, और श्रृंगार रस की जो रचना आपने सुनाई, माशाअल्लाह जो है मजा आ गया। और मैं तो बहुत सालों से आपको सुनता रहा हूँ, और मैं जो जी ऐसे ऐसे करके आप पढ़ते हैं बाल को, उस रूप में मैं जानता था आपको, परंतु धीरे 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 जानते जानते अब स्थिति ये हुई कि आपको अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ देख रहा हूँ। और इधर हाल के दिनों में भी मैंने आपके साथ पटल साझा किया है। जी बहुत जी जी सुंदर भाव है आपके। और यूं ही नहीं किसी पटल पर उस समय का अध्यक्ष बनाया जाता है किसी को। पटल का अध्यक्ष उस समय के लिए बनाए जाने का मतलब ही है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको अध्यक्षता दी जाती है। नहीं, ऐसा आपने मत उस कहिए, पद को, सब कुछ आपने इस श्रेष्ठ है पद की गरिमा को आज जो है चरितार्थ कर दिया। बहुत सुंदर। आज की गोष्ठी जो भी तमाम शब्द लोगों साधक को, है वही श्रेष्ठ है, शब्द ही श्रेष्ठ है, शब्द ही ब्रह्म है। ये हम रचना आप जी ने सभी श्रेष्ठ जो हैं। सुरीली आवाज में जो शुरू किया उन्होंने, और क्या जो बात है, उठान क्या बात दिया, है, बहुत सुंदर तो गाना। सभी लोग उसको मेंटेन करने में परेशान थे। सारे लोगों ने बहुत सुंदर, आज सबके सब अच्छा पढ़े हैं। और चलिए, तो अध्यक्ष जी की इजाजत हो जाए तो हम लोग बस इस मैं पटल को समझता हूँ कि यहाँ यहाँ विश्राम लेना चाहिए अगले पड़ाव के लिए। और मैं सभी को फिर एक बार पुनः अभिवादन करते हुए, एक दूसरे पटल पे भी 8 बजे से था, उस पे जाना है मुझे। जी धन्यवाद, फिर बहुत मुलाकात शुभ। होगी ऐसे। सभी को जी नमस्कार।
चलिए, शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। बहुत बहुत इस पटल नमस्कार। पर या दूसरे पटल पर हम जरूर एक दूसरे से रूबरू मिलेंगे। होंगे, अपनी भावना को शुभ व्यक्त रात्रि। करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद, प्रणाम। पावस क्या हुआ? बंद करूं? दिखाइए। खत्म हो गई ये मीटिंग। कैसे बंद होगा? लीव।